प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके आने वाले हिंदी में पद्य भाग में देखिए अपना गद्य भाग लगभग पूरा हो चुका है। वीडियो के माध्यम से आपके लगभग सभी पाठों को सभी अध्यायों को करवा चुके हैं। हम आज के वीडियो में रहीमदास जी के जो कि आपके पद्य भाग में आया है उनके भाव पक्ष को जानेंगे। भाव पक्ष के जो विचार है उनको हमें जानेंगे। आखिर उनका भाव पक्ष कैसा है। देखिए रहीमदास जी जो बादशाह अकबर थे, बादशाह अकबर के 9 रत्न में हुआ करते थे और 9 रत्न में एक रत्न रहीमदास जी की थी, अब्दुल रहीम। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना और ये 9 रत्न में से एक थे। साथ ही साथ अकबर की सेना में एक प्रमुख सेनापति भी थे, यानी कि इनको रण कौशल का भी पूरा पता था, पूरा ध्यान था किस प्रकार से रण क्षेत्र में उतरा जाता है और किस प्रकार से एक तरह से युद्ध किया जाता है। रण कौशल में ये निपुण थे। उनके और भी जैसे उनके कई नवरत्न में कई सारे अलग अलग क्षेत्र में महारतें हासिल किए जाते थे, लेकिन यहाँ पर एक दरबारी कवि के रूप में अब्दुल रहीम खान खानाई थे। देखिए उनके हमें जो मुख्य रूप से भाव पक्ष है उनको जानने की कोशिश करेंगे। रहीमदास जी एक मुसलमान होने के बावजूद भी हिंदू संस्कृति जो चली आ रही थी उसमें वो विश्वास करते थे और उनके परम भक्त होते थे, परम भक्त थे। श्री कृष्ण के को उन्होंने आराध्य देव माना और उनकी भक्ति नीति और श्रृंगार में उनके कई पद यानी कि श्री कृष्ण के कई पद लिखे। हम उनको मुख्य रूप से जो बिंदु में हम समेटने की कोशिश करें तो सबसे पहले देखेंगे उनके काव्य पक्ष में भक्ति भावना। रहीमदास जी ने अपनी रचनाओं में भागवत संप्रदाय के अनुरूप भक्ति भावना का परिचय देते हुए ईश्वर की सर्वव्यापकता का प्रतिपादन किया है, यानी कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, ऐसा रहीमदास जी भी मानते थे। उनके अनुसार खुदा परमेश्वर और रहीम राम में कोई अंतर नहीं था, खुद मुसलमान थे, इसके बावजूद भी वो उनके मतलब मान्यता में कोई फर्क नजर नहीं आता था। राम को, परमेश्वर को, वो अल्लाह को, खुदा को, सबको एक सा ही मानते थे। वो ईश्वर में पूरा विश्वास रखते थे और ये कहते थे, ये मानते भी थे कि उनके ईश्वर में विश्वास रखने से किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं होगी। यथा वो कहा करते थे, रहीमन को का करे ज्वारी चोर लबाद, जो पति राखनहार है माखन चाखनहार। यानी कि जिनके माखन चोर जिनके रखवाला है, माखन चोर आजाद श्री कृष्ण जी जिनका रखवाला है, उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ भी चोरी नहीं कर सकता। वो उनका कोई भी कोई व्यक्ति चाहे कितना भी दुश्मन बन जाए और उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ऐसी उनकी मान्यता थी। रहीमदास जी मन की शुद्धता पर बल देते थे और अपने आचरण को पवित्र रखने पर पूरा जोर देते थे। एक तरह से रहीमदास जी मन भक्ति भावना में सच्चे मन की आवश्यकता पर बल देते थे। यदि सच्चा मन नहीं होगा तो भक्ति भी नहीं की जा सकती। अधूरे पद से या अधूरे मन से भक्ति पर पूरा पार उतना नहीं जा सकता, ऐसा रहीम जी मानते थे। उनका जो दूसरा काव्य पक्ष में है वो दूसरा जो बिंदु है वो है प्रेमानुभूति। देखिए प्रेम में ही सब कुछ होता है और प्रेम में वो व्यक्ति जो प्रेमी है या प्रेम करने वाला है वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है और सब कुछ न्यौछावर करने पर ही उस
तथाकथित ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा रहीमदास जी मानते हैं। रहीमदास जी के अनुसार प्रेम मार्ग सामान्य पथ में होकर, ये प्रेम कहने के तो 2.5 अक्षर है, लेकिन ये सामान्य पथ नहीं है, सामान्य रास्ता नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट मार्ग है जिस पर केवल सहृदय व्यक्ति ही चल सकता है और उसी को सफलता प्राप्त हो सकती है। इस पर चलते हुए कमजोर व्यक्ति कभी भी फिसल सकता है, किंतु प्रियतम की छवि को नैनों में बसाने वाला सदा आनंदमय आनंद मग्न रहता है। प्रेम के लिए हृदय में पाप कपट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निश्चलता रहनी चाहिए, तभी वो शुद्ध प्रेम कर सकता है और शुद्ध प्रेम से ही उस ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। रहीमदास जी ने अपने ईश्वर को यानी कि अपने कृष्ण को अपना ईश्वर माना है। अपने काव्य पक्ष में है वो तीसरा बिंदु जो रखना चाह रहे हैं कि जिन्होंने रचना की, जिन पदों की रचना की, उनमें एक बात निकल के आती है, वो है व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता रहीमदास जी के जितने भी काव्य है या काव्य के पद है वो नीति और व्यवहारिक ज्ञान से भरा हुआ है। उनमें आत्मश्लाघा से मुक्त रहने का उपदेश देते हुए मान मर्यादा की रक्षा करने पर बल दिया है। कभी कभी अपने आप की बड़ाई करते हैं, अपने स्वयं की ही स्तुति करते हैं, लेकिन रहीमदास जी ने इस अपने आप की स्तुति करने में, अपने आप की प्रशंसा करने से हमेशा बचते आए हैं और वो केवल सच्चे मार्ग पर यानी मुक्ति के मार्ग पर बल देते आए हैं। रहीमदास जी ने एक जगह पर कहा है, एक पद में कहा है, रही मन पानी राखे बिनु पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि बिना पानी के अर्थात यदि पानी का समावेश दूसरे में होगा तभी उस चीज का दूसरी चीज का महत्व हो सकेगा। अलग अलग जगह पर उन्होंने बताया कि मोती मानुष चून, मोती में भी पानी यानी समुद्र में पानी रहेगा और उस पानी के कारण से मोती उभरता है। मनुष्य में यदि पानी रहेगा तो उसकी इज्जत बनी रहती है, यदि पानी उतर गया तो वो इज्जत से शून्य हो जाता है। इसी प्रकार से आटा है, आटे को हम सीधा नहीं भाग सकते, उसमें भी पानी की आवश्यकता रहती है, तभी हम उसको भोजन को प्राप्त कर सकते हैं। रहीमदास जी ने ऐसे बतलाया है कि व्यक्ति संगति करेगा, अच्छी करेगा, यदि गलत करेगा तो उसको वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए संगति पर बहुत ज्यादा उन्होंने जोर दिया है, सुसंगति और कुसंगति। चौथा जी बिंदु जो उन्होंने बताया है वो है लोकानुभूति। लोकानुभूति रहीम का लोकानुभव अत्यंत व्यापक है, यानी कि लोक में जो उन्होंने अनुभव किया है उसी को ही उन्होंने दोहों में उतारने की कोशिश की है। उन्हें राज्य सुख भी प्राप्त हुआ था, यानी राज दरबार में वो कवि थे, निर्वासन का कष्ट उन्होंने झेला है। इस कारण से उनके काव्य में लोकानुभूति का सशक्त चित्रण किया गया है। उन्होंने मित्र और शत्रु की अच्छी तरह से पहचानने का उपदेश दिया है और बतलाया है कि ओछे लोगों से सदा हमेशा ही दूर रहना चाहिए। अपने लोकानुभूति को रहीम ने अनेक दो में नीति कथन के रूप में अभिव्यक्ति दी है। इसी क्रम में उन्होंने दुर्जनों के स्वभाव, विपत्ति काल की विपरीत स्थिति, धनहीनता की स्थिति और विषय भोग के बुरे परिणाम आदि का अच्छा चित्रण किया है। इसके अलावा उनमें जो भाव पक्ष में जो विचार निकल के आते हैं वो है अन्य में आस्था। रहीम के काव्य में सरस भक्त हृदय के अन्य निवासिता व्यक्ति भी है। वे अपने सम्राट के प्रति हमेशा आस्थावान थे, उतने ही आस्थावान ईश्वरीय प्रेम के प्रति भी रहा करते थे। जिस प्रकार से राज दरबार में अपने राजा के प्रति आस्थावान थे, वफादार थे, उसी प्रकार से अपने आराध्य देव यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भी उसी प्रकार से वो आस्थावान रहते थे। सांसारिक उनका मानना था कि सांसारिक मोह माया को छोड़ना पड़ेगा और कपटाचरण से बचना पड़ेगा, तभी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा ईश्वर मिलना मुश्किल है। उन्होंने एक दोहे में कहा है, अब रही मुश्किल पड़ी गाले दोहू का, साचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम, यानी झूठ बोलने से उस तथाकथित भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। सांसारिक
व्यवस्थाओं से भी मुक्ति तभी मिल सकती है जब व्यक्ति उसमें विरक्त होकर ईश्वर पर अनन्य आस्था रखे, यानी कि अन्य पर आस्था रखे, केवल ईश्वर पर ही सब कुछ ही अपने आप को समाहित कर दे, उसमें समर्पण कर दे, तब ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। श्रृंगार चित्रण, श्रृंगार का चित्रण करने में भी अपना विश्वास अपने लोगों में बराबर रखा है, यानी उनका काव्य पक्ष झलक के आता है। रहीम ने परवे नायक का भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक तथा श्रृंगार सोरस में श्रृंगार का चित्रण किया है। विशेष रूप से नायिकाओं के हाव भाव का तथा नायक रूप से श्री कृष्ण मदन मोहन के लीला विलास का सरस चित्रण उन्होंने किया है। अनेक बड़े श्रृंगार के संयोग, वियोग, मिलन, विछोह के अनुभूतियों के चित्र से भरे हुए हैं। इस तरह श्रृंगार चित्रण में रहीम ने सुंदर भावों का भी अभिव्यक्ति दी है। सदाही, उन्होंने काव्य पक्ष में सदाचरणशीलता पर बल दिया है। रहीम ने दानशीलता, सज्जन प्रशंसा, मित्रता, सत्संग संगति, परोपकारशीलता एवं विवेकशीलता आदि लेकर विचार करते हुए व्यक्ति को सदाचारी बनने की प्रेरणा दी है तथा हर अर्थ में सज्जनों का सम्मान और मित्रता करने के लिए कहा है। एक पद में उन्होंने कहा है, टूटे सृजन मनाई जो टूटे सो बात, रहीमन फिर कोई टूटे मुक्ता हार। यदि सज्जन व्यक्ति से दूरी हो जाती है तो उसको बराबर मनाना चाहिए, चाहे कई बार मनाने की आवश्यकता पड़े। तो इस प्रकार से उनको भाव पक्ष के देखते हैं तो एक तरह से निकल के आते हैं कि रहीम के काव्य का भाव पक्ष नीति पर, भक्ति पर, वैराग्य पर, श्रृंगार पर, प्रेम पर, इन सभी जो विविध आयाम है, जो सुंदर भाव है, उनकी अनुभूति लेकर उन भावों को जोड़कर एक तरह से पदों को मंडित किया है। इनके काव्य में नीति उपदेश व लोक व्यवहार आदि की सुंदर व्यंजना हुई है, यानी कि लोक में जिस प्रकार से संसार में व्यवहार चलता है उनकी अभिव्यक्ति बहुत ही समझाने की दृष्टि से, उपदेश देने की दृष्टि से बहुत ही सुंदर इन्होंने अपने पदों में भाव पक्ष की ओर चित्रण किया है। तो आप कभी भी आपको प्रश्न आए, परीक्षा में भी ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से बिंदुवार और पदों को रखते हुए, यानी कि दोहों को रखते हुए आप इनका चित्रण करोगे, आप उनका उत्तर लिखोगे तो निश्चित तौर पर आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगले वीडियो में हम अगला प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।